दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जानते हैं कि हम लोग प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर लेबर वर्कर के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और कुछ दिनों से हम एजुकेशन वीडियो भी बना रहा हूं ताकि हमारे जैसे दोस्त या हमारे जैसे जो भाई हैं, हमसे जो छोटे भाई हैं, जो अभी भी कंपनी ज्वाइन किए हैं किसी भी कारणवश, जो 12th पास है या फिर आप 10वीं पास है और जो या फिर जो ITI लेवल के पास करके हुए कंपनी में ज्वाइन किए हैं किसी भी पोस्ट में काम करते हुए भी वे गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन्हीं सबको देखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि यदि मैं उन सभी भाइयों के लिए कुछ हेल्प कर सकूं। ये वीडियो बनाने से पहले हमने काफ़ी ऐसे बुक्स पढ़ी थी जो अपने टाइम में, और उन्हीं सबको देखते हुए मैंने वन लीनियर क्वेश्चन आंसर की एक सीट भी बनाया हूँ जो काफ़ी यूजफुल होगी उन भाइयों के लिए। इसलिए इसे मिस ना करें और एक बार ज़रूर देखें पूरी वीडियो। यह वीडियो ना तो मैं बुक लूसेंट से रिलेटेड करूँगा, क्योंकि ये बुक जब मैं तैयारी कर रहा था तो भी मैंने एक बुक पढ़ा था, परंतु ये बुक्स से भी मैं आपको बेटर देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं खान सर का पॉकेट जो सामान्य विज्ञान है, ये भी बुक्स से भी मैं आपको बेटर देने की कोशिश करूँगा। ये भी बुक भी अच्छी है, लूसेंट भी अच्छी है, ठीक है। इसके साथ में स्पीडी, ये जो स्पीडी का जो मैंने सामान्य विज्ञान है, ये बुक भी मैंने अध्ययन किया था। इसे भी मैं आपको बेटर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सबको वन लीनियर मेरे को लगा कि ये बुक में कुछ कमी है या फिर और भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। ये बुक्स कोई ख़राब बुक्स नहीं है, मैं अच्छी बुक्स है, परंतु इसके साथ ही जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर नहीं हो पाया था। ये बुक पढ़ने के बावजूद भी मेरा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ था, इसलिए मैंने और बुक्स पढ़ना शुरू किया। ये जो बुक देख रहे हैं ये स्पर्धा का बुक है, जो कि काफ़ी पुराना है और अच्छी बुक है। ये सब बुक्स पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस बुक में मुझे को कमी मिला। फिर मैंने क्या किया, NCERT का बुक्स पढ़ना शुरू किया। ये जो मेरे साथ आप बुक देख रहे हैं, ये कक्षा 6वीं के बुक है, ये साइंस बुक है, और इन्हीं का आज मैं पहला चैप्टर आपके साथ में वन लाइनर वे से मैं क्लियर करूँगा, और इतनी अच्छे से करूँगा कि आपको ये बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप ये बुक्स पढ़ रहे हैं तो भी एक अच्छी बात है, यदि आप ये सब नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी आपकी मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इतने सारे बुक्स पढ़ने के बाद आपकी कैसे मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके लिए आइए हमारा वन लीनियर नोटबुक में, और हमारे वन लीनियर नोटबुक पर जहाँ मैंने आज कक्षा 6वीं की प्रथम चैप्टर भोजन पर बात किया हूँ। जो पहला चैप्टर है भोजन, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर वन लाइनर बनाया हूँ जो आप देख सकते हैं। ये यदि आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। यदि आप उसको वन लीनियर आप किसी को नोटबुक किए हैं तो मैं ही आपको वही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैंने नोटबुक, आप बस पढ़ते जाइए, आपका दिमाग में बैठते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो आइए बात करता हूँ और आपको सीधे ले जाता हूँ हमारे नोटबुक पर। तो ये रहा मेरा वो नोट्स जो है क्लास 6 की पहला चैप्टर भोजन के बारे में, जो आप विस्तृत से आपको वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर देना चाहूँगा, या बोल सकते हैं कि आप ले सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला क्वेश्चन है कि भोजन कहाँ से आता है, तो ये जानते हैं कि जो हमारा भोजन होता है वो हमारा दो तरह से आता है, या तो पेड़ पौधे से आते हैं या जंतु से आते हैं। ये जो हमारा भोजन है ये हमारा दो चीज़ से आते हैं, ये पेड़ पौधे से और जंतु से। तो जैसे ये हमारा जो भात है, तो भात हमारा कहाँ से आता है, ये हमारा चावल से आता है। जनरली बोल सकते हैं जो चावल है वो हमारे पौधों से आते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें कि हम जो रोटी है वो रोटी कहाँ से आता है, रोटी हमारा गेहूँ से आता है, और ये जो आपका गेहूँ का जो उत्पाद है ये कहाँ से होता है, ये हमारे पौधे से आता है। तो जनरली बोल सकते हैं कि ये जो हमारे चावल है या फिर ये बोल सकते हैं जो गेहूँ है ये हमारे पौधे से आते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि हम बात कर लेते हैं जो हम दूध पीते हैं, तो दूध कहाँ से आता है, दूध हमारे गाय से आता है। तो जनरली बोल सकते हैं जो गाय है ये एक जंतु है। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखते हैं हम अगर मांस खाते हैं, आप यदि मांसाहारी हैं आप मांस खाते हैं, तो मांस कहाँ से आते हैं, जो मांस है वो भी हमारे जंतु से आते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे भोजन है वो दो चीज़ से आते हैं, या फिर बोलते हैं दो चीज़ से आते हैं। ये हमारे पेड़ पौधों से भी आते हैं और हमारे जंतु से भी आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कि भोजन कहाँ से आता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो भोजन है वो दो चीज़ से आते हैं, पेड़ पौधे से और जंतु से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो क्वेश्चन ये नंबर 2 है कि हम क्या क्या खाते हैं। तो जनरली हम क्या क्या खाते हैं, तो हम चावल, रोटी, दाल, फल, दूध इत्यादि हम खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन खाने के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली जो हम खाते हैं, हम जानते हैं कि हमारे भोजन में 2 प्रकार की चीज़ से
हम जानते हैं कि हमारे भोजन में 2 प्रकार के चीज़ से आता है, या बोल सकते हैं कि हम जो भोजन करते हैं वो 2 चीज़ से आते हैं, या तो पेड़ पौधों से आता है या जीव जंतु से आता है। जैसे पौधे से आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, फल, फूल, पत्ती, जड़, जैसे गाजर हो गया, तना में आलू हो गया, ये हमारे पेड़ पौधों से आते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ है जैसे दूध, मांस, ये हमारा जीव जंतु से आते हैं। जो बता दूध और मांस ये हमारे जीव जंतु से आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यदि क्वेश्चन है कि हमारे भोजन खाने के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भोजन खाने के आधार पर जो जंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका शाकाहारी, दूसरा है आपका मांसाहारी और तीसरा है आपका सर्वाहारी, जो आप बुक में भी देख सकते हैं जिन्होंने इसमें लिखा हुआ कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। इसी को हम लोग डिफाइन करते हुए हम लोग नोट्स आगे बनाए हैं कि शाकाहारी क्या है। वे जीव जो पेड़ पौधे तथा उसके उत्पाद को खाते हैं। वे जीव जो पेड़ पौधे तथा पेड़ के उत्पाद को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। जैसे हो गया आपका गाय, कबूतर, बकरी। जैसे गाय ये घास खाता है, कबूतर दाना खाता है या फिर बकरी पत्ती खाता है। अब बात करते हैं कि मांसाहारी क्या है या फिर मांसाहारी किसे कहते हैं। वे जीव जो मांस तथा दूसरे जीवों को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, कुत्ता हो गया, ये क्या क्या होते हैं, वो मांस खाते हैं तथा दूसरे जीव जंतु को भी खाते हैं, इसीलिए इसे मांसाहारी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सर्वाहारी क्या है। सर्वाहारी का अगर इसका डेफिनेशन देखें तो सर्वाहारी क्या है, वे जीव जो दोनों खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं, हम उसे सर्वाहारी कहते हैं। यानी क्वेश्चन है कि सर्वाहारी क्या है, तो ये फिर किसे कहते हैं, तो वे जीव जो दोनों खाते हैं, जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जो मांस भी खाते हैं, हम उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ कुछ नोट्स भी दिया गया है, जैसे विभिन्न राज्यों में भोजन की विविधता क्या क्या होती है। जैसे दक्षिण भारत में इडली खाया जाता है, डोसा खाया जाता है, सांभर खाया जाता है। गुजरात में ढोकला खाया जाता है। झारखंड में धुसका, छिलका रोटी, पीठा इत्यादि खाए जाते हैं। ठीक अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पौधों में कौन कौन से भाग का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। तो पौधों में कौन कौन से भाग हमें भोजन के रूप में करते हैं, तो यहाँ पर हम दिया गया है, इसमें नोट्स हम बनाए हैं कि पौधे में जड़, तना, फल, फूल, पत्ते इत्यादि को हम खाते हैं। यदि हम बात करें जड़ के, तो जैसे हमारा गाजर हो गया, मूली हो गया, जिन्हें ये हम पौधे के जड़ वाला भाग को खाते हैं। यदि हम बात करते हैं आलू या प्याज की, तो ये हमारा पेड़ पौधे की तना वाला भाग खाते हैं। यदि हम बात करते हैं बैगन या टमाटर की, तो ये हम लोग पौधे का फल वाला भाग खाते हैं। यदि हम बात करते हैं माने फूलगोभी की, तो हम पौधे का ये फूल वाला भाग खाते हैं। यदि हम बात करते हैं पालक, मेथी या धनिया का, जो कि हम पौधे का हम पत्ता वाला भाग खाते हैं। अगला इसमें कॉन्सेप्ट हमारा है कि भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है। तो भोजन क्यों जरूरी है, तो जीव के शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि और विकास के लिए भोजन की जरूरत होती है, इसीलिए हमें भोजन की जरूरत पड़ती है। यानी जीव के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। यानी किसी भी जीव को उसकी विकास के लिए, वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। यदि हम उसमें भोजन ना करें तो हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं होगी, हमारा विकास रुक जाएगा। अगला टॉपिक है कि पोषण या पोषण तत्व क्या है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए विभिन्न भोजन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें पोषण कहते हैं। एक बार फिर पढ़ देते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए विभिन्न भोजन सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसे पोषण कहते हैं। जैसे चावल, रोटी, दूध, मांस, पनीर, साग सब्जी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जल और रुद्रांश भी शामिल है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें क्या प्रदान करता है, तो उसका आंसर होगा जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा होता है वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रोटीन हमें क्या क्या प्रदान करता है। तो शरीर के जो
टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में हमारे प्रोटीन हमारी मदद करता है। तो प्रोटीन हमें क्या 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 प्रदान करता है, तो उसका आंसर होगा कि जो टूटे के जो प्रोटीन काम है वो हमारे शरीर में टूटे फूटे अंगों को मरम्मत करने में हमें सहायता करता है, वो हमारा होता है प्रोटीन। विटामिन एवं खनिज लवण से हमें क्या सहायता होती है, यानी बोल सकते हैं कि विटामिन और खनिज लवण हमारे लिए क्या काम करता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो स्वस्थ रखने में सहायता करता है तथा रोग से लड़ने में सहायक होती है, यानी कि जो विटामिन और जो खनिज लवण होती है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में तथा रोग से लड़ने के लिए ये हमारे विटामिन और जो खनिज लवण हमारे मदद करता है। रुक्षांश यानी रेशे का काम क्या है, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। हमारे शरीर में जल का क्या काम होता है, पोषकों को अवशोषित करने के लिए, यानी जो चीज़ हम खाए हैं उसको पचाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है ताकि हम उस खाए हुए भोजन को हम पचा सकें। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, अब इसमें एक टेस्ट भी दिया गया कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। इसमें सिंपल से उपाय है, ये आप एनसीईआरटी बुक में ही आप इस चीज़ को पा सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, किसी भी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है, आप कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका सिंपल से उपाय है। मान लीजिए हमें इसमें एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप एक आलू लीजिए, आलू में थोड़ा सा उसमें नमक मिला दीजिए, एक आलू का टुकड़ा लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिए। कुछ देर होने के बाद जब आलू में देखिएगा इसमें जो आलू का जो कलर होगा वो कलर आपका क्या होगा, ये आपका नीला रंग रह जाएगा कुछ समय बाद, या फिर उसमें क्या होता है काला पड़ जाएगा। तो इससे आपको ये होगा कि जो आलू में जो नीला जो आपका कालापन जो पड़ गया, आपसे ये सिद्ध करेगा कि जो आलू है उसमें कार्बोहाइड्रेट है।